हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है असत्य कथन को चुनिए। पहला है इक्वेनिल का उपयोग अवसाद व अति तनाव को नियंत्रित करने में किया जाता है। दूसरा है माइफप्रिस्टोन संश्लेषित स्टेरॉइड है जो सुबह खाने से पहले खाते हैं। फिनॉल का 2% विलयन प्रतिरोधी जबकि 1% विलयन विसंक्रामी है। और जो चौथा है डी कि एक औषधि जो शरीर में जीवों को मारती है जीवाणु अस्थापयी कहलाते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा, अलग अलग स्टेटमेंट है तो अलग अलग मुख्य अवधारणाएं के अनुसार उसी अनुसार हम लोग समझेंगे। पहला है इक्वेनिल। ठीक है, इक्वेनिल होगा इक्वेनिल इक्वेनिल। ठीक है, इक्वेनिल का बोला गया इस्तेमाल अवसाद व अति तनाव को नियंत्रित करने में किया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग को असत्य कथन को चुनना है तो ये गलत हो जाएगा। इक्वेनिल जो होता है वो एक प्रशांतक औषधि है। ठीक है, क्या है? प्रशांतक औषधि। प्रशांतक औषधि का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? मानसिक मानसिक बीमारियों को ठीक करने में, या बहुत ज्यादा अवसाद है या अति तनाव है तो उसके लिए हम लोग प्रशांतक औषधि का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेनिल उसमें से एक होता है। तो ये स्टेटमेंट सही आता है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि माइफप्रिस्टोन संश्लेषित स्टेरॉइड जो सुबह खाने से पहले लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो ये गलत हो जाएगा। माइफप्रिस्टोन क्या होता है? स्टेरॉइड होता है जो कि प्रेगनेंसी के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसका अगर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उस समय माइफप्रिस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक संश्लेषित स्टेरॉइड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, अतः यह गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल जो होता है वो दोनों ही तरह में काम करता है। एक विसंक्रामक की तरह का इस्तेमाल करता है और प्रतिरोधी की तरह का कार्य करता है। जो जीवाणु नाशी होता है, मतलब कि दो तरह का होता है। रोगाणुनाशी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो हमारा प्रतिरोधी रोग रोगाणुनाशी, ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। ठीक है, पूर्तिरोधी होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा विसंक्रामी होता है। ठीक है, तो अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल दोनों की तरह कम सांद्रता पर यह दोनों की तरह कार्य करता है। जैसे अगर 0% विलियन इसका लेंगे तो ये प्रतिरोधी की तरह, जबकि 1% विलियन अगर लेंगे तो ये विसंक्रामक की तरह कार्य करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है एक औषधि जो शरीर में जीवों को मारती है जीवाणु अस्थापयी कहलाती है। गलत। एक औषधि जो शरीर में जीवाणु को मारती है वो क्या होती है? कि प्रति जैविक कहलाती है, प्रतिजीवाणु कहलाती है, प्रतिजैविक कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अतः यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।